अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का ये बैच नंबर 15 है और इसका ये लेक्चर नंबर 2 है। आज क्या डिस्कशन किया जाएगा उसके बारे में सिलेबस भी भेज दिया गया था और क्वेश्चन की डिटेल भी भेज दी गई थी। मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ। जी जी आ रही जी, है। शुक्रिया। हमारे सिलेबस में 120 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह 3 महीने में ये आप लोगों को सारे करने आ जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि जो भी शख्स है जिसकी डेथ हुई है, मेल या फीमेल किसी की भी डेथ हो सकती है, मरने वाले ने अपने पीछे केवल एक बेटा और एक बेटी को छोड़ा है। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं निकालने के बाद, कफन दफन है, कर्ज है, वसीयत है, जो भी अमाउंट बचा है, तीनों एक्सपेंस निकालने के बाद वो केवल इन्हीं दो वारिसीन में तकसीम होगा, क्योंकि और कोई लिस्ट में मेंशन ही नहीं है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। जिसके यहाँ पर केवल एक ही बेटा और एक ही बेटी है उसकी डेथ के बाद, तो एक सन है और एक डॉटर है। तो सूरह निसा की आयत करीमा जो 11 है, 4:11, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उसके अकॉर्डिंग बेटे को कितने शेयर जाएंगे? इसको दो ही शेयर जाएंगे और बेटी को एक शेयर जाएगा। यानी इनको अगर जोड़ दिया जाए तो पूरी प्रॉपर्टी के 3 शेयर्स बनेंगे। फर्ज कर लीजिए कि जो इनहेरिटेंस अमाउंट है वो अगर 3 लाख रुपए है, तो उसको आप इस 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो ये 3 शेयर आया है, 3 डिवीजन आया है। तो हमारा 1 शेयर जो आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा? 1 लाख का आ जाएगा। इसका मतलब जो सन है उसको कितने शेयर जाने? 2 जाने हैं, यानी 1 × 2, 2 लाख सन को चले जाएंगे और डॉटर को 1 लाख रुपए चला जाएगा। इस क्वेश्चन में किसी को ऐसा है कि समझ नहीं आ पा रहा हो? क्लियर है सबको? ये एनीबडी इन दी क्लास जिसको अंडरस्टैंड ना हुआ हो? सबको क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अगर यहाँ पे एक सवाल ये पुटअप किया जाए कि फॉर एग्जाम्पल एक सन की जगह पर अगर हम ये कहें कि मरने वाले के 2 सन हैं और 2 ही डॉटर्स हैं, तो कोई बताएगा उसकी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होंगे? मरने वाले ने अपने पीछे केवल 2 बेटियों को छोड़ा छः। है और 2 बेटियों को छोड़ा है, कितने हिस्से छः। बने? छः। टोटल प्रॉपर्टी का फिर से 3 डिवाइड करेंगे नहीं, और दो तीन दो तीन एक बेटों दो में। नहीं, 3 डिवाइड तो बाद में होगा। सबसे पहले हर बेटे के 2 हिस्से हैं, तो कितने बने? 4 हिस्से बेटों के चार हिस्से और बेटों के और हर दो बेटी का दो एक के। हिस्सा, यानी 2 इसके, यानी टोटल 6 हिस्से होंगे। यानी अगर 3 लाख रुपए हैं तो 3 लाख को 6 से डिवाइड करेंगे। 3 लाख को 6 से डिवाइड करेंगे तो एक कितने का आ जाएगा? जी भाई, एक कितने का हिस्सा आ जाएगा? 50,000। 50,000 का। 50,000। तो 50,000 का एक हिस्सा आ जाएगा, यानी हर बेटी को कितना जाएगा? ईच डॉटर को
50,000। 50 50। और ईच सन को कितना जाएगा, 1 1 लाख। ठीक है, क्लियर है? यहाँ कोई डाउट किसी को? 1 1 लाख। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 वारिस मौजूद हैं। सन है एक, और 5 हैं डॉटर। अब जो किताब आपको भेजी गई है, मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या इस्लामी कानून वरासत, उसका रिक्वेस्ट ये है कि प्रिंट आउट करके सामने रखा करें। 9 पेजेस हैं केवल, हफ्ते में पढ़ लिया करें, तो वहीं से ही सारे रूल्स निकलेंगे। तो बेटा और बेटी जब कभी भी को एग्जिस्ट करेंगे, एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, तो वो रेसिडुअरी में आ जाएंगे। तो इनका जो टर्मिनोलॉजी है वो है एबीजी, असबा बी गैरी। और जो ब्रॉदर है, अगर मेंशन नहीं है, तो हम उसको, अगर कोई कहता है जी कौन है आपके साथ में जा रहा है, तो आप कहते हो जी भाई है, इसका मतलब हर कोई यही समझेगा जब तक ये एक्सप्लेनेशन ना करो कि भाई सौतेला भाई है। इसका मतलब वो रियल ब्रॉदर है। तो रियल ब्रॉदर की कैटेगरी कौन सी होती है? तो मैं किताब भी आपके सामने खोल लूँ, चूंकि आपके लिए आसानी हो। रेसिड्यू, एबीजी। ठीक नहीं, वो ब्रॉदर ए बी जी नहीं होगा, ब्रॉदर ए बी एन होगा। तो इसलिए वो किताब आपके पास खुली होना चाहिए, चार्ट आपके पास पेस्ट होना चाहिए, जहाँ पे भी आप टेबल वगैरह पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इस बुक में चले जाती है, जो बुक है यहाँ पे, ये बुक आपको दिया गया है। इस बुक में इंग्लिश हो या वो हो, तो जनरली तो यहाँ पर अगर हम बेटा बेटी को लेके चलते हैं तो सिर्फ 9 पेजेस हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सामने खुली हो हम देख सकते हैं कि जब कभी भी बेटा और बेटी एक साथ हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म में ए बी जी हो गए, असबा भी गैरी हो गए। और साथ में हमारे सवाल में एक ब्रॉदर भी है। तो ब्रॉदर आ रहा है किसके अंदर, ए बी एन के अंदर, असबा भी नफसी। असबा भी नफसी के अंदर कौन सी कैटेगरी में ब्रॉदर आ रहा है? C1 में, C2 में, C3 में, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है असबा भी सी नफसी, थ्री सी थ्री इसको हम ABN बोलेंगे, ठीक है जी, शॉर्ट में। तो यहाँ पे C1 कैटेगरी में बेटा पोता पड़पोता, C2 में बाप दादा परदादा, C3 में सगा भाई सौतेला भाई। तो ये इसमें आ रहा है, ABN के अंदर आ रहा है, असबाबी नफसी के अंदर, और कैटेगरी 3 में आ रहा है। तो यहाँ पर जो रियल ब्रदर है, इसकी जो कैटेगरी है, जब तक हमें यही स्टेप याद नहीं होंगे हम आगे सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ये ABN है। तो अगर किसी शख्स की डेथ के बाद उसका बेटा या पोता या बाप या दादा, सन, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन या फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, इनमें से कोई भी हो, इफ एनी, तो याद ये रखना है, देन नो शेयर ऑफ रियल ब्रदर, रियल ब्रदर का कोई हिस्सा नहीं है। किसी शख्स का चाहे बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, बाप हो, दादा हो या परदादा हो, उसकी मौजूदगी में रियल ब्रदर का कोई हिस्सा नहीं है। तो हम इसके आगे मेंशन कर देंगे कि इसका कोई हिस्सा नहीं है, कैटेगरी इसकी ये है, लेकिन इसका कोई हिस्सा नहीं है, नो शेयर। किस वजह से नहीं है? ड्यू टू सन होने की वजह से। अगर ये सन ना होता अभी, तो ये शेयर ले रहा होता, वो हम आगे सवालों में देखेंगे। फिलहाल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इसका कोई हिस्सा नहीं है। इसका मतलब मरने वाले की जो प्रॉपर्टी है, जो स्टेट है, वो केवल इन्हीं दोनों में तकसीम होगी। किस रेशियो में? 2:1 में। तो ये 2:1 में तकसीम होगी। तो एक सन है,
तो एक सन है, तो इसका मतलब इसके हिस्से कितने बनेंगे? दो, यानी टोटल दो हो गए। और पांच डॉटर्स हैं, तो हर डॉटर का एक हिस्सा, यानी पांच ही बनेंगे। टोटल कितने हिस्से हो गए? सेवन। सेवन। तो इस केस में मरने वाले की प्रॉपर्टी सेवन पार्ट्स में डिवाइड की जाएगी। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पर जो समझ ना आ रहा हो, सिर्फ उतना उतना जितना स्लाइड के ऊपर है, वो इंशाल्लाह धीरे धीरे सब हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। आगे मूव करें भाई, कोई दिक्कत? रियल ब्रदर मतलब सगा भाई मरने वाले का। सगा भाई, रियल ब्रदर मतलब सगा भाई। हाँ, उसका हिस्सा इसकी नहीं होगा। नहीं, हिस्सा नहीं होगा। अगर बेटा मौजूद है, अगर पोता मौजूद है, अगर बाप दादा परदादा मौजूद है, सगे भाई का कोई हिस्सा नहीं है। यहाँ पे अगर अगर बेटा नहीं होता तो सगे भाई को जाता, वो आगे डिस्कशन अभी हम करेंगे, वो सवाल धीरे धीरे आ जाएंगे। हमने इस तरह तरतीब से सवाल सारे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। इसमें स्टेप नंबर उसी प्रोसेस से करेंगे, चूंकि थोड़ा लेंदी सवाल है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना था, हमने बताया था पहली क्लास में कि हम लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स, ये कुछ दिन तक हम लिखेंगे, 2-3 क्लासों तक, उसके बाद फिर सारा शॉर्टकट में कराएंगे, ताकि एक प्रोसीजर आपको आ जाए। क्या मेथड है? लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। अब यहाँ पे तीन अलग अलग वारिस मौजूद हैं। एक है वालिद साहब, फादर। तो आपको तीन लोगों के शेयर अलग अलग ढूंढने हैं अभी उस बुक के अंदर। दूसरा डॉटर है, और तीसरा वाइफ है। तो एक अगर डॉटर हो तो उसका कितना हिस्सा होता है? हाउ मच, कितना जाएगा उसको? देखें आधा, कितना। 1/2। हाँ। 1/2। ये कौन सी आयत करीमा में लिखा हुआ है? 4:11 के अंदर। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये आगे प्रोसीड करेंगे तो वहां पे फ़इन कानत वाहिदतन फलान निस्फ, उसके लिए के आधा है, हाँ, 1/2 है। जी। तो ये जो डॉटर है, इसका शेयर कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता, ना मिनिमाइज हो सकता है। ये फिक्स्ड है इसका शेयर। तो जिनके शेयर फिक्स्ड हैं उनको या तो हम जबिल फरूज बोलते हैं, या फिक्स शेयरर बोलते हैं, या कुरानिक ईयर्स बोलते हैं। इसको हमेशा हिस्सा मिलेगा। डॉटर का हिस्सा कोई नहीं काट सकता। वाइफ का शेयर कितना होगा? औलाद वन मौजूद। बाई एट 1/8। 8। ये आयत करीमा 12 के अंदर लिखा हुआ है। वालाकुम निस्फु मा तरक शुरू होती है। ये भी प्राइमरी ईयर से, इसका भी शेयर कोई नहीं काट सकता औलाद की मौजूदगी में। क्यों है? मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ड्यू टू, किस वजह से? डी, डी का मतलब डॉटर की वजह से। अच्छा, अब वालिद साहब की अगर बात करें तो आयत करीमा 11 ये कहती है, अगर मरने वाले की औलाद मौजूद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक का हिस्सा छठा है, 1/6 है। तो इसका मतलब इसको 1/6 तो जाएगा जाएगा। तो यहाँ पे वाइफ मौजूद है, डेथ किसकी हुई है? हस्बैंड। हस्बैंड की डेथ हुई। तो हस्बैंड की डेथ के बाद क्या वाइफ को ये कंपलसरी है कि वो उसी घर में रहेगी, दूसरी शादी ना करे? नहीं कर नहीं, सकते। कर सकती है। परमिशन ग्रांटेड है उसके लिए। तो ये जो बेटी है, इसकी किफालत की जिम्मेदारी किसकी है? बीवी की है या दादा की है? दादा दादा की। की। दादा की है। तो जब दादा दादा। की है तो इसको अपना एक हिस्सा तो ये मिल ही रहा है। इसको इसकी उलमा इकराम कहते हैं कि इसको इसकी किफालत के लिए इसको आर और मिलेगा अगर बचा तो वालिद साहब की दो कैटेगरी होंगी। जब डॉटर होगी तो, या पोती होगी तो, उसको दो तरीके से शेयर मिलेगा। एक तो 1/6 जो फिक्स है, और अगर बच गया तो फिर लौट कर वालिद साहब को चला जाएगा। तो इसकी दो कैटेगरी होती हैं, एक ZF होती है, और दूसरी होती है असबा बी नफसी। यानी अगर हम उस किताब की तरफ रुख करते हैं जो अभी खोली गई थी, तो यहाँ पे फादर जो है ABN के अंदर भी आता है,
अगर बेटा होता यहाँ पे तो फादर एबीएन नहीं होता। अगर हमारे सवाल में अगर ऐसा हो जाता कि सन भी हो जाता और डॉटर भी हो जाता और फादर भी हो जाता और वाइफ भी हो जाता, तो वाइफ को तो 1/8 जाता, ठीक। फादर को केवल 1/6 ही जाता, और जो बचता फिर वो इधर चला जाता इन दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बेटी मौजूद है, तो रेसिड्यू जाएगा वो किसके पास जाएगा, वो वालिद साहब के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे वालिद साहब को दो तरीके से मिलेगा। एक चीज़ और याद रखना है कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमेशा आर की वैल्यू फादर को मिलेगी मिलेगी। अगर ये वारिसिन की लिस्ट बढ़ जाए तो वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग रेसिडुअरी भी है, प्राइमरी ईयर भी है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी उसको ऑलवेज मिलेगा। ये भी क्वेश्चन इंशाल्लाह धीरे धीरे आ जाएंगे। तो ये स्टेप नंबर हुआ हमारा 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि सवालों को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और वीडियो से भी सुनेंगे, क्योंकि अब आपने बार से होमवर्क भी आपको 7-8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपने मेरे व्हाट्सएप पे भेजने हैं। और जो क्वेश्चन भेजेंगे आप उस अपने मोबाइल फ़ोन में कोई पीडीएफ, जो स्कैनर आपका पास है, स्कैनर कोई डाउनलोड कर लेंगे जो कि पीडीएफ बना सके। इंडिविजुअल स्नैपशॉट भेजेंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हूँ, इन कोर्सेज के अंदर, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा हर एक स्नैपशॉट को पढ़ना। तो पीडीएफ बना के उसको भेजेंगे उनको, जो सवाल आपको आज दिए जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, सही बुखारी की हदीस है सबसे पहले उनको दे दिया जाए जिसके हिस्से फिक्स्ड हैं। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जो कि जबिल फ्रूज हैं, प्राइमरी ईयर्स हैं। तो इसमें प्राइमरी ईयर ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर सबके पहला पहला लेटर लिख लीजिए। फादर लिख दीजिए एफ, डॉटर को डी मेंशन कर दीजिए, वाइफ को डब्ल्यू मेंशन कर दीजिए। फादर का 1/6 है, डॉटर का 1/2 है, वाइफ का 1/8 है। एल्शियम कितना आ जाएगा, हाउ मच? 24। 24। जब कभी भी 8 आएगा तो 24 आ जाएगा, मोटा मोटा सा रूल है। 1/6 की जगह कितना आ जाएगा, 4। वन बाई 4 टू की जगह कितना आएगा, 12। 12। 1/8 की जगह 3। 3। कितना हो गया टोटल, टोटल कितना हो गया, 19/24। अब 19/24 चला गया, इसका मतलब अभी बच गया। अगर 24/24 होता तो फिर नहीं बचता। इसका मतलब हमें स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर अगर हम 3 में जाते हैं तो शेयर ऑफ ए बी एन, असबा बी नफसी। तो यहाँ पे असबा बी नफसी कौन है, फादर है। 72। तो शेयर लेफ्ट बच गया है किसके लिए, फादर साहब के लिए। तो हमारा तर्का कितना भी बड़ा हो उसको एक मानेंगे, माइनस टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो यहां पर एक में से हमने 19/24 को माइनस करना है। तीसरी चौथी क्लास के अंदर से फिर हम ये शॉर्टकट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब तक आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। ये 24 हो गया, 24 - 19 हो गया, कितना आया, 5/6। यानी 5/24, 5/24 भी वालिद साहब को जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कुरान करीम में तो जो मेंशन है वो केवल 1/6 का ही जिक्र है। बाकी का जो डिस्कशन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो अहदीस से आ रहा है। तो इसलिए बिना, हम अगर हदीस को फॉलो ना करें, केवल कुरान को ही लेके चलें, तो फिर कैलकुलेशंस नहीं हो सकते। कि बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद वो रूल ड्राइव किए गए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के थ्रू, जो हम पढ़ेंगे डॉक्टराइन ऑफ रिटर्न के नाम से और डॉक्टराइन ऑफ ऑल के नाम से, जो लॉ ऑफ सक्सेशन की किताब में पढ़ाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ फादर, वालिद साहब का पूरा हिस्सा कितना हो गया। इसका मतलब एक तो उनको जेड एफ के नाते मिलेगा और दूसरा किस नाते मिलेगा, आर के नाते। तो इसका मतलब 1/6 तो उनको जा ही रहा था,
और 5/24 उनको और मिल गया। तो इसका मतलब ये 24 हो गया, ये 4 हो गया, प्लस ये 5 हो गया, यानी वाल साहब का हिस्सा हो गया 9/24। तो अगर जस्ट एक ही झलक में देखा जाए जी, मरने वाले की वालिद साहब हैं, डॉटर है, वाइफ है, और अगर उस शख्स को पूरी तरीके से कैलकुलेशन प्रोसीजर ना आता हो इनहेरिटेंस का, तो वो आपको इतना सॉल्यूशन निकाल कर दे देगा कुरान शरीफ से, कि भाई 1/6 वालिद साहब को दे दो, 1/2 डॉटर को दे दो, 1/8 इसको दे दो। लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि जोड़ने के बाद अभी कुछ बचता भी है, वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए हमें ये जो कुरान करीम के अकॉर्डिंग है उसको ये शेयर सबसे पहले निकालना है। जो बचेगा फिर वो रिटर्न होकर रेसिडुअरी को जाएगा। अब रेसिडुअरी में यहाँ पे वालिद साहब हैं। तो अब वो हमारे पास स्टेप नंबर 3 में ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब अब हम जब फाइनल स्टेप करेंगे यहाँ पे, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसिन के हिस्से यहाँ पे निकालेंगे। तो अब उतने ही वारिस हैं जितने, लेकिन शेयर कुछ चेंज हो गए हैं। फादर है, डॉटर है, वाइफ है। फादर का शेयर 1/6 नहीं ना रखकर हम टोटल रखेंगे 9/24 प्लस डॉटर का 1/2 प्लस वाइफ का 1/8। तो ये 24, ये 9 प्लस ये 12, और ये कितना थ्री। हो जाएगा? थ्री। कोई कितना हो जाएगा? 24। 24। तो अगर हमने जर्नली जब इसके फतावे हम लेते हैं मदारिस से, तो हमें जो कैलकुलेशन का आंसर मिलता है वो इसी टर्मिनोलॉजी में मिलता है कि भाई मरने वाले की जो प्रॉपर्टी है उसके 24 हिस्से किए जाएंगे। 9 हिस्सों का मालिक उसका बाप होगा, 12 हिस्सों की उसकी बेटी, और 3 हिस्से की उसकी बीवी होगी। लेकिन अगर परसेंटेज में इसको निकालना हो तो हम परसेंटेज भी यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई फादर को कितना जाएगा। जरा कैलकुलेट करें, 9/24 कितना होगा, कोई सब कैलकुलेट करके बताएं कितना होगा। डॉटर 1/2 हो गया, ये तो 50% क्लियरली हो गया। वाइफ का 1/8 हो गया, यानी 12.5% हो गया। 5 9/24 कितना होता है? थर्टी निकाला किसी सेवन ने? पॉइंट फाइव हाँ जी, 37.5। 37.5%। तो हम इस तरीके से परसेंटेज में भी हाथ के हाथ निकालते रहें, ताकि प्रैक्टिस आप लोगों की होती रहे। दोनों मोड में हमें निकालना आना चाहिए। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में, स्टेप नंबर 1 से लेके 4 तक, क्या नहीं बटी? क्योंकि सीखना आपने है, मेरा काम है सिखाना। अगर क्लास में पिछली बार तो 57 लोग थे, आज 30 लोग हैं, कोशिश कीजिए 30 तो रहें। अगर आप हजरात में से एक शख्स भी रहेगा तो मैं 3 महीने इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, मेरी तरफ से इंशाल्लाह कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई किसी का कोई क्वेश्चन जो समझ नहीं आ रहा हो इसमें, कि जी हमें ये समझ नहीं आया पार्ट? सबको क्लियर है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2? सर एक मिनट। जी जी। लास्ट लास्ट एग्जाम्पल पे फादर ZF था और ये एग्जाम्पल पे ABN हो गया, वो समझ में नहीं आ रहा हाँ देखें, यहाँ पे अगर हम जाते हैं उसी किताब की, वो किताब आपको बार बार फॉलो करनी है, इसका लिए प्रिंट आउट लेके आप रखें। है। यहाँ पे शेयर ऑफ फादर की तरफ जाएं, तो देखिए शेयर ऑफ फादर में क्या लिखा हुआ है। उसको उर्दू में भी सेम लिखा हुआ है, उर्दू में भी 3 पेज नंबर 3 पे यही लिखा होगा। हमने इसलिए दोनों तरफ से सेम मोड रखा है। तो वालिद साहब का जो शेयर है, अगर औलाद में चाहे बेटा हो, पोता हो या पड़पोता हो, तो वालिद साहब को केवल 1/6 मिलेगा जब मेल मौजूद है तो। लेकिन अगर बेटी, पोती या पड़पोती है तो वालिद साहब को 2 बार हिस्सा जाता है, एक बार 1/6 और एक बार आर बचा हुआ। यानी वालिद साहब ये भी होता है और वालिद साहब असबा भी होता है। तो वालिद साहब की 2 कैटेगरी हो गई। और अगर औलाद नहीं है तो वालिद साहब को सबसे बाद में जाएगा, वो असबा बनेगा। यानी वालिद साहब की 3 कैटेगरी हैं। एक तो वो ZF है, एक में ZF प्लस असबा भी नफसी है जिसको हमने ए लिख दिया है शॉर्टकट में, और तीसरे में वो केवल असबा है। औलाद में अगर सन है तो केवल वो ZF बनेगा, और अगर डॉटर है तो 2 तरीके से हिस्सा हासिल करेगा। और अगर कोई नहीं है, नो किड्स, औलाद नहीं है,
तो जो मौजूद हैं, जैसे माँ मौजूद है, बीवी मौजूद है, वो जबल फरूज हैं, उनको बांटने के बाद जो बचेगा सारा वालिद साहब ले जाएंगे। ठीक है। जी। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह खुद आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बस इस किताब को तब फॉलो करते रहें, लोड ना पड़े, जब सवाल आना है इसकी कैटेगरी हम क्या रखें बस। और जहाँ किसी को समझ नहीं आता है, व्हाट्सअप है मेरा, ग्रुप में व्हाट्सअप आप कर दीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं अगर रात के 2 बजे भी जाग रहा हूँ तो इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू यू, कोई बात नहीं है। स्टेप नंबर 2 ये हो गया। स्टेप नंबर 3 में हम जो रेसिड्यूअरी है उसके लिए वैल्यू निकाल लेंगे, यानी आर के लिए वैल्यू निकाल ली गई। वालिद साहब को दो तरीके से मिल रहा है, दोनों को जोड़ दिया गया और यहाँ पे लास्ट में सबका रख दिया गया। ठीक है, आगे चला जाए। यहाँ पे किसकी डेथ हुई है? वाइफ की। वाइफ वाइफ की। तो वाइफ की डेथ के बाद उसने अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ा है और एक बेटा और एक बेटी को छोड़ा है। तो स्टेप नंबर 1 में, अब वो हम सिंटेक्स नहीं लिख रहे, लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर, हम सिंपल से नाम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पर हस्बैंड मौजूद है, एक बेटा मौजूद है और एक बेटी मौजूद है। हस्बैंड का शेयर भी हमेशा ही मिलता है, कोई इसके शेयर को कैंसिल नहीं कर सकता। पीछे हमने देखा कि वालिद साहब का शेयर हमेशा मिल रहा है, बेटी का शेयर हमेशा मिल रहा है, वाइफ का मिल रहा है, यहाँ देखा हस्बैंड का हमेशा मिल रहा है। तो ये ZF है, जबिल फरूज है, प्राइमरी है। इसका हिस्सा कितना होगा औलाद की मौजूदगी में? 1/4। 1/4। वन बाय अगर फोर औलाद ना हो तो आधा जाएगा। अच्छा, अब जब 1/4 आधा। चला गया तो जब कभी भी बेटा और बेटी, जब कभी भी सन और डॉटर, ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर, यानी बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन, जब कभी भी ये लोग एग्जिस्ट करेंगे, ये 2:1 में ही जाएंगे। दो हिस्से मेल को जाएगा और एक हिस्सा फीमेल को जाएगा। क्लियर है? किताब में कहाँ लिखा हुआ है? किताब में अगर हम जाते हैं तो इसके पहले ही पन्ने के ऊपर यहाँ पे मेंशन है, अगर हम देखते हैं तो, कि बेटा बेटी, पोता पोती, पड़पोता पड़पोती, और आपके पास ये सौतेला भाई सौतेली बहन, सगा भाई सगी बहन, ये असबाब यारी में आते हैं। और जब कभी भी ABG कैटेगरी बनेगी मेल फीमेल की, तो 2 शेयर बेटे को जाते हैं और 1 शेयर बेटी को जाता है, यानी फीमेल को 1 शेयर, मेल को 2 शेयर। तो ये बनेगा ABG कैटेगरी में आएगा, इनको R होगा। अब यहाँ पे शॉर्टकट में भी निकाला जा सकता है कि भाई यहाँ पे इस केस में R की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हस्बैंड की तो 1/4 ही है और तो कोई है नहीं टोटल शेयर के अंदर। तो R की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 1 - 1/4, ये 4 आ जाएगा, यानी 4 - 1 यानी 3/4। 3/4 किसको जाएगा? बेटा और बेटी को। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा बेटी के बीच में जो रेशियो है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। ये आपके पास जब हम जा रहे हैं तो ये स्टेप नंबर 1 में के बाद हम इसको स्टेप नंबर लेट से 2 ले सकते हैं। और यहाँ पर बेटा और बेटी का रेशियो कितना है? यहाँ पे रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर कितना है? 2:1। दो हिस्से बेटे को और एक हिस्सा बेटी को, और इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना है? दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यानी निस्बतों का जोड़, उनकी जो निस्बत है, रेशियो का मतलब निस्बत है। तो S+D 2+1 = 3। तो यहाँ पे जो शेयर ऑफ सन हो जाएगा कितना हो जाएगा? शेयर ऑफ सन कितना हो जाएगा? जो कि R है, बचा हुआ वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन। ये फार्मूला आपको मल्टीपल टाइम्स यूज होगा, इसलिए इस फार्मूले को हमने याद कर लेना चाहिए।
रेशियो ऑफ सन हो जाएगा, और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो हो जाएगा, एडिशन ऑफ रेशियो हो जाएगा। तो 3/4 बचा हुआ है हस्बैंड को देने के बाद। जो बेटा है उसका जो रेशियो है वो कितना है, 2 है, और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, 3 है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 चला जाएगा 2 टाइम्स, यानी ये कितना आ गया, 1/2। अब ये इतना सा छोटा जो पार्ट है जो मैंने आपके साथ सिंप्लीफाई किया है, ये हमें जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, मदारिस से फारिग होकर आते हैं, मैथमेटिक्स ना आने की वजह से वो इतना छोटा सा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। इसको मैं सालों से टेस्ट कर रहा हूँ, हर साल सफ़ीर आते हैं मस्जिद में, उनको किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, साथ में बैठ कर डिस्कशन करता हूँ। तो मैथमेटिक्स की कमज़ोरी की वजह से उनको ये चीज़ें तो मालूम है कि इसको कितना जाएगा, लेकिन कैसे कैलकुलेशन होगा ये नहीं आता। तो आप लोगों की ड्यूटी है कि आपके इलाके में जो मदारिस हैं उनको मैथ सिखाएं, जोड़ना घटाना डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बिना इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। शेयर ऑफ डॉटर, शेयर ऑफ डॉटर, तो शेयर ऑफ डॉटर में ये आर हो जाएगा, और यहाँ पे रेशियो ऑफ आप डी लिख दीजिए, डॉटर हो गया, और यहाँ पे एडिशन ऑफ आपके पास रेशियो हो गया। तो यहाँ पे 3/4 बचा हुआ जो माल था, और बेटी का निस्बत 1 है, एडिशन ऑफ रेशियो 3 है, इससे कट कर दिए यानी 1/4 आ गया। तो बड़ा सिंपल सा हो गया। अगर यहीं पे देखें तो आगे हमें धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे भाई इतना करने की जरूरत ही नहीं है। इसका हिस्सा कितना हो गया, 25% हो गया शौहर का। बेटे का हिस्सा कितना हो गया, 50% हो गया। बेटी का कितना हो गया, 25%। तो धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे, बड़ा सिंपल होता चला जाएगा। क्लियर सबको जी। ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, कोई एक साहब नोट कर लें और व्हाट्सएप पे डाल दें कौन कौन से होमवर्क आज दिए गए, ठीक है ना, क्लास के बाद। उसमें हमने एक बेटा एक बेटी लिया था, यहाँ पे क्या है, 2 बेटा और 1 बेटी है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, और पूरा मेथड आप लोग लिखेंगे जैसे मैंने पहले वाले फर्स्ट दिन में कराया था, ताकि आपको एक तरीका आए सीखना। तो ये शॉर्टकट में आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये लेंदी प्रोसेस में चाहिए। रीज़न इज़ दैट जब आप पढ़ेंगे मल्टीपल डेथ जाके तो वहाँ फिर आप अदरवाइज हैंग अप हो जाएंगे अगर आपको नहीं पता होगा तो। ये आपका होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको कराता हूँ। हम 10:30 तक की क्लास लेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी टाइम हमारे पास मौजूद है। स्टेप नंबर 1 में मदर मौजूद है, फादर हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मल्टीपल रूल्स आते रहेंगे, और 2 ब्रदर्स हैं। अब यहाँ पर औलाद नहीं है, डेथ किसकी हुई है, क्वेश्चन हस्बैंड की। औलाद नहीं है, वाइफ को हिस्सा 100% जाएगा, ये प्राइमरी है। कितना हिस्सा जाएगा वाइफ को, 1/4। 1/4, 1/। अच्छा, अब यहाँ पर माँ का हिस्सा कितना होगा, चूंकि औलाद नहीं है। 1/6। कोई और बताएगा, 1/6 होगा या 1/3 होगा, दोनों में से क्या होगा। 1/3 आएगा, 1/6 औलाद की हालत। देखें आयत नंबर 11 क्या कहती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको तो पता है क्या आंसर देना है।
411 का ट्रांसलेशन अगर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो मेल है उसका डबल हिस्सा है औरत के मुकाबले में। फिर लिखा है कि अगर वो बे की बेटी हो, एक डॉटर हो, तो उसका हिस्सा कितना है। आपके पास दो डॉटर हो, टू और मोर डॉटर्स हो, तो उसका हिस्सा 2/3 है। अगर एक ही डॉटर हो आपके पास तो कितना है, उसका हाँ 1/2 है। फिर लिखा हुआ है कि अगर मरने वाले की औलाद हो तो उसके माँ का हिस्सा और उसके बाप का हिस्सा कितना है, 1/6 है। फिर हाँ आगे उसी में लिखा हुआ है कि अगर मरने वाले की औलाद ना हो तो माँ का हिस्सा कितना है, 1/3 है। इसके इमीडिएटली अगली वाली आयत ये कहती है कि औलाद ना हो, म- मगर उसके भाई या बहन हो, दो या दो से ज्यादा, तो माँ का हिस्सा 1/3 नहीं होगा, फिर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो माँ का हिस्सा औलाद ना होने की वजह से 1/3 होना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहाँ पे दो रियल ब्रदर हैं, दो सगे भाई मौजूद हैं, इसलिए माँ का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और आप यहाँ पे लिख देंगे क्यों हो गया, ड्यू टू, किस वजह से, टू रियल ब्रदर होने की वजह से। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे एक ही भाई होता तो माँ का हिस्सा कितना होता, 1/3 होता। माँ का हिस्सा 1/6 है अगर औलाद मौजूद है, अगर किड्स मौजूद है। अगर किड्स नहीं है तो माँ का हिस्सा कितना है, 1/3 है। माँ का हिस्सा 1/3 है, किड्स नहीं है, बट यहाँ पर वन ब्रदर है या वन सिस्टर है, तो 1/3 है। लेकिन माँ का हिस्सा 1/6 है अगर किड्स तो कोई नहीं है, बट टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, चाहे ब्रदर मौजूद हो या सिस्टर मौजूद हो। तो ये सारा का सारा आयत करीमा 11 के अंदर मेंशन है। तो उसका तर्जुमा भी हर हफ्ते जब भी आप आएँ क्लास में उसको भी ज़हन नशीर के आएँ। तो यहाँ पर माँ का हिस्सा कितना हो गया, 1/6 हो गया। नाउ फादर जो है, औलाद नहीं है तो फादर की कैटेगरी क्या बनेगी। औलाद नहीं है, फादर की कैटेगरी क्या होगी, यहाँ देख कर बताएं, मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। रेसिड्यू में आएंगे। फादर की क्या कैटेगरी बनेगी, इस कैटेगरी में आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, किस में आता है, औलाद नहीं है, C2A। असबा बनेगी है। इस पर। कैटेगरी नंबर 2 में वालिद साहब आते हैं। जब कभी भी केवल मेल बचता है तो ओनली मेल अगर होते हैं तो वो रेसिडुअरी होते हैं, एबीएन के अंदर आते हैं। तो यहाँ अगर हम जाके देखते हैं इसके अंदर, तो पहले ही एबीएन के अंदर बेटा पोता पड़पोता ये एग्जिस्ट नहीं करता है, फादर ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, तो वालिद साहब आते हैं किसके अंदर, रेसिडुअरी के अंदर। तो यहाँ पर वालिद साहब जो आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, एबीएन के अंदर। और एबीएन के अंदर कौन सी कैटेगरी आ रही है वालिद साहब की, दूसरी कैटेगरी। अच्छा, अब जो ये रियल ब्रदर है ये भी किसी फीमेल के साथ नहीं है, तन्हे तनहा है। तो रियल ब्रदर कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अगेन फिर किताब का रुख कीजिए, कौन सी कैटेगरी में आते हैं रियल ब्रदर, देखिए यहाँ पे सामने। बोलिए, जब तक बोलेंगे नहीं काम नहीं चलेगा। दो चार लोग की आवाज़ ही रिकॉग्नाइज हो रही है, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। इंटरेस्ट लें पढ़ने में, ये बड़ा C3 इंपॉर्टेंट में टॉपिक पहला है, वाला। लोग नहीं यहाँ कौन सी तो कैटेगरी C3 में। में आएगा। C3 में फर्स्ट सी ऑप्शन। थ्री में आ रहा है, ठीक है, रियल ब्रदर C3 में आ रहा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये एक C1 कैटेगरी है, एक C2 कैटेगरी है, एक C3 कैटेगरी, एक C4 कैटेगरी है। अगर ये चारों कैटेगरी के लोग मौजूद हों तो इनमें से नियरेस्ट कैटेगरी कौन सी है, C1। C1 नियरेस्ट है। तो अगर वन चारों जाएगा। कैटेगरी के मौजूद हों तो नीचे वालों को नहीं जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। जो जितना क्लोज होगा दूर वाले को वो आपके पास डिलीट कर देगा वहां से उसका शेयर। तो यहाँ पे जो वालिद साहब हैं हमारे, वो वालिद साहब जो हैं
उसमें हम देखते हैं कि वो एबीएन AC2 के अंदर आते हैं, और ये भी रेसिडुअरी में आता है, लेकिन इसकी कैटेगरी क्या है? C3 है। C3। तो जो मरने वाले के ज्यादा करीब है वो वालिद साहब है। तो रेस जो बचेगा वो इसको जाएगा, इसको शेयर नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू फादर, वालिद साहब की मौजूदगी में इसको हिस्सा नहीं जाता। अगर अभी वालिद साहब यहाँ नहीं होते, अगर वालिद साहब यहाँ नहीं होते, तो ये वाला आर किसके पास चला जाता? दो भाइयों के पास। ब्रदर्स। माँ को बंटता, वाइफ को बंटता, जो बाकी बचता वो कौन ले जाता? दो सगे भाई ले जाते। तो यहाँ पर ये हो गया पहला स्टेप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF, इसमें मदर ZF में आ रही है और वाइफ ZF में आ रही है। माँ का हिस्सा 1/6, वाइफ का हिस्सा 1/4। एलसीएम कितना आएगा, कोई बताएगा? 12, 12, 24। 12 आ गया। 1/6 की जगह कितना आ जाएगा? 2, तो 1/4 की जगह 3, 3। ये टोटल हो गया 5/12। इसका मतलब अभी भी बच गया। तो बच गया, तो स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। फादर को मिल जाएगा पूरा। शेयर ऑफ असबा बी नफसी। ये टर्म हमने इसलिए रखे, हम रेसिडुअरी बोल सकते थे कि भाई अगर मदारिस के फारिग यहाँ हजरात मौजूद हैं या उनके साथ में आप डिस्कशन करते हैं, तो उनकी टर्मोलॉजी भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे शेयर ऑफ एवियन का मतलब हो गया कि जो शेयर बचा है किसके लिए? फादर के लिए। शेयर लेफ्ट फॉर फादर, वालिद साहब के लिए जो बचा हुआ है, यानी आर का मतलब है बचा हुआ माल या बकिया माल। तो 1 - टोटल शेयर ऑफ ZF। तो टोटल शेयर ऑफ ZF की तरफ जाएंगे, तो एक माइनस उसमें से हम इसको कर देंगे 5/12 को। तो ये 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये 12 - 5 यानी 7/12 वालिद साहब को चला जाएगा। और स्टेप नंबर जो 4 है वो फाइनल होगा, यानी टोटल शेयर ऑफ ऑल टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के जो हिस्से हैं, उसमें वाइफ, मदर, फादर, वाइफ, मदर मौजूद है, वाइफ मौजूद है, फादर मौजूद है, इनका हिस्सा 1/6 हो गया, इनका हिस्सा 1/4 हो गया, इनको 7/12 मिल गया। एल्शियम समटाइम्स चेंज भी हो जाता है फोर्थ स्टेप में, समटाइम चेंज नहीं होता है, वो हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? ये आपके पास 2 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया, और ये 7 हो गया, यानी 12/12 हो गया। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में यहाँ निकाल दीजिए कि मदर का हिस्सा 1/6 है, इसका मतलब होता है 16.67%। वाइफ का हिस्सा 1/4 है, ये 25%। बाकी कितना बचा? फादर का 7/12 कितना हुआ, कोई निकालेगा भाई? हाउ मच? 7/12 कितना हो गया? 58.3। 58.33। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मसला ऐसे सॉल्व हो जाएगा। कोई सवाल किसी का स्टेप नंबर 6 के अंदर? वीडियो से आप नोट करें, अपने नोट्स बनाएं। स्टेप नंबर जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप होमवर्क नोट करें। वो इसलिए कि वाइफ का शेयर कितना होगा औलाद की मौजूदगी में, ये बताया जा चुका है। माँ का शेयर कितना होगा, ये फिर वो बेटा बेटी का वही कॉन्सेप्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया होमवर्क। 5 था, कितना था? वो नंबर 5 होमवर्क है। 5 and 7। क्वेश्चन नंबर 7 अभी होमवर्क है। अभी हमारे पास वक्त मौजूद है, 10 मिनट मौजूद हैं, और आगे सवाल करते हैं। 2 होमवर्क हो गए।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर से दिखाइएगा प्लीज। देखिए, वाइफ वन है क्या है वो? क्वेश्चन नंबर 7। 7 जो अभी आपने होमवर्क दिया है जी। हम्म। वाइफ, देन मदर, एक फिर डॉटर, ये वन। हाँ। एक सन। और एक सन है। जी। ओके, थैंक यू सर। वन वन सन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये है जंगे अहद में साद बिन रबी, मैंने आपको हदीस भी भेजी थी स्टार्टिंग में जब ग्रुप बना था, शहीद हो जाते हैं। तो उनकी वाइफ जो है रिक्वेस्ट करने के लिए आती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मैं उनकी बेवा हूँ, ये साद की वाइफ है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं उनकी बेवा हूँ, मेरी ये दो बेटियां हैं। साद की डेथ के बाद, मेरी हस्बैंड की डेथ के बाद, उनका सारा माल साद का चचा लेकर चला गया, क्योंकि अरब का दस्तूर यही था कि औरतों का कोई हिस्सा नहीं था। और नीचे छोटी औलादें थी, उनका कोई हिस्सा नहीं था। यानी ना बूढ़ों को हिस्सा मिलता था, ना औरतों को हिस्सा मिलता था, ना बच्चों को हिस्सा मिलता था। ये कहा जाता था कि जो घोड़े की पीठ पर बैठकर माल लूट कर नहीं ला सकता है, जंग नहीं लड़ सकता है, उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो आपने कोई फैसला नहीं किया, आपने कहा कि अल्लाह ताला कुछ फैसला करेगा। जब आयत करीमा 4:11 और 4:12 नाजिल हो गई, तो आपने साद के भाई को, यानी इनको, पैगाम भिजवाया, बुलाया, ये पास में आए और इनको कहा कि साद की जो बीवी है उसको 1/8 दे दो, साद की दो बेटियां हैं उसको 2/3 दे दो, और जो बचे वो तेरा है। यानी बिल्कुल रिवर्स प्रोसीजर कर दिया। पहले ये काबिज हो जाया करता था और इनको कुछ नहीं देता था। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आने के बाद बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया। जो लोग कमजोर हैं, अपना शेयर्स नहीं ले सकते लड़ झगड़ कर भी, उनके हिस्से अल्लाह तबारक ताला ने फिक्स्ड कर दिए। इसका भी फिक्स कर दिया और इसका भी फिक्स कर दिया। तो आपने कहा इसको दे दो, इसको दे दो, जो बचे अब वो तेरा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, समझा दिया गया है। 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के। और चौथा क्वेश्चन भी आप होमवर्क करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। वाइफ का शेयर कितना होगा यहाँ पे, कोई बताएगा? भाई ये लाइन ना खींचा करें प्लीज, जो ये लाइन खींच दी किसी ने, अच्छी बात नहीं। हाँ, वाइफ का शेयर कितना होगा? इस सवाल में क्या औलाद मौजूद है? 1/8। 1/8। 1/8 हो जाएगा। मदर का शेयर कितना होगा? 1/6। 1/6। 1/6। 1/6। क्यों, व्हाट इज द रीजन? बच्चे। फोर बच्चे। 4 मतलब sons and 5 सन्स। daughters। 1/6 हो जाएगा। फादर का शेयर कितना होगा? 1/6। 1/6। 1/6 वन प्लस बाई आर क्यों सिक्स नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? बेटे रहने की वजह से। बेटे होने की वजह से। तो इसमें भी सारा एक्सप्लेनेशन हो गया है, किसको कितना परसेंटेज मिलेगा, कितने हिस्से बनेंगे। तो आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन हो गए हैं, ये भी होमवर्क है। एक होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5, दूसरा कौन सा है? 7 और 7, 8 और 7, 9। 8 और 9, ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। इंशाल्लाह धीरे धीरे होमवर्क का लोड भी बढ़ता रहेगा। अभी फिलहाल ये 4 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। किसी का कोई सवाल जो आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड?
जो आज पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को अमेंड करेंगे। और इंशाल्लाह वीडियो अपलोड हो जाएगी, वीडियो को देखें, आगे ग्रुप में फॉरवर्ड करें, उसको शेयर करते रहें ताकि लोग देखें। जो कमेंट्स आप डालना चाहते हैं वहाँ पे भी कमेंट्स डालें ताकि लोग उसको देखें, पढ़ें और फिर उसको ज्वाइन करने की कोशिश करें। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं भाई? क्लास एंड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जजाकल्लाह।